बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज पल्स पॉइंट ऑफ सीएनएस फार्माकोलॉजी। स्टार्ट करते हैं सीएनएस फार्माकोलॉजी के इंपॉर्टेंट पल्स पॉइंट को। तो सबसे पहला पॉइंट है थायोपेंटल के बारे में। थायोपेंटल का लीवर के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता क्योंकि इनके पास रीडिस्ट्रीब्यूशन फिनोमिना होता है। फिनोबार्बिटल का ही मोस्टली जो एक्सक्रीशन होती है वन चेंज फॉर्म में होती है। बेंजोडाइजेपिन गाबा ए रिसेप्टर पर जाके बाइंड करती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्टिवेटेड क्लोराइड चैनल को बढ़ा देती है, बार्बिचुलेट ड्यूरेशन को बढ़ा देती है। बेंजोडाइजेपिन एंटी एमनीजिया करवाती है। बसपिरोन सीडेटिव ड्रग होती है जो कि प्रेगनेंसी के अंदर सेफ होती है। बार्बिचुलेट इंटरमिटेंट प्रोफाइलिया करवाती है। बेंजोडाइजेपिन ज़ोलपेडिम ज़ालेप्लोन एज़ापिक्लोन के लिए एंटागोनिस्ट फ्लोमाजेनिल होता है। ठीक है। डायज़ेपाम एनेस्थेटिक प्रोटोकॉल के अंदर इस्तेमाल करते हैं। मिडाज़ोलम को भी हम एनेस्थेटिक प्रोटोकॉल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। रेमल्टियोन MT1 MT2 रिसेप्टर पर जाके बाइंड करती है जो कि सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस के ऊपर पड़े हुए होती है। डायज़ेपाम मसल स्पास्टिसिटी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ज़ोलपेडिम स्लीप डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अल्कोहल के जो ब्लड लेवल होते हैं 120 से लेकर 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये ग्रोस ड्रंकनेस से एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है। जो वर्निकेस कोर्सकॉफ साइकोसिस होती है, ये थायमीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, क्रोनिक अल्कोहलिज्म की वजह से होती है। नॉन टॉलरेंट पेशेंट के अंदर क्या होता है, जो ड्राइविंग एबिलिटी है वो 60 से लेकर 80 के ऊपर ब्लॉक होना शुरू हो जाती है। जबकि इसको डबल कर दो, लाइक 120 से लेकर 160 है, तो उसमें ग्रोस ड्रंकनेस आ जाएगी। फोमेपिराजोल या फोमेपिजोल अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस इनहिबिटर होती है। डाइसल्फिराम एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस इनहिबिटर होती है। एथेनॉल को प्रेगनेंसी में दे तो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो जाएगा, जिसमें मेंटल रिटार्डेशन है, ग्रोथ डेफिशिएंसी है, माइक्रोसेफेली है और मिड फेज की डेवलपमेंट खराब हो जाती है। मेथनॉल फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट होती है जो आगे एसिडोसिस करवा सकता है, रेटिनल डैमेज करवाता है। डायज़ेपाम को हम अल्कोहल विड्रॉल सिम्पटम को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नालट्रेक्सोन अल्कोहल डिपेंडेंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वालिप्रोइक एसिड को तमाम सीजर की ट्रीटमेंट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। इथोसुक्सामाइड एब्सेंट सीजर के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इंट्रावेनस डायज़ेपाम जेरेटिस एपिलेप्टिकस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन। ऐसे लोराज़ेपाम फिनोबार्बिटल ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फेनेटोइन भी यूज़ कर सकते हैं। फीडर हाइड्रेंटाइन सिंड्रोम फेनेटोइन की वजह से होता है। फेनेटोइन जीरो ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करती है। फेनेटोइन की वजह से जिंजिवल हाइपोप्लेसिया होता है। फेनेटोइन को हम एलोपीके को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि फेनेटोइन हिर्सुटिज्म करवाता है। इथोसुक्सामाइड कैल्शियम टी टाइप कैल्शियम करंट को ब्लॉक कर देता है। प्रीगैबलिन पार्शियल सीजर को ट्रीट करने के लिए ड्रग होती है। कार्बामेज़ापिन वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देती है। ओके। जो डेस्फ्लोरिन है ये पल्मोनरी इरिटेंट है, ब्रोंकोस्पैज्म कराता है। जो एनफ्लोरिन और हेलोथेन है ये मायोकार्डियल डिप्रेसेंट होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया करवाता है। ओके। इसके अलावा जो एमर्जेंस रिएक्शन है, जो एमर्जेंस रिएक्शन एसोसिएटेड होता है कीटामीन से, न्यूरोलेप्टो एनेस्थीसिया, ये एनाल्जेसिया और एमनीसिया की स्टेज होती है। ये जब अचीव होती है जब फेंटेनाइल को डोरोपेरिडोल से और नाइट्रस ऑक्साइड से कंबाइन करते हैं। ऑल लोकल एनेस्थेटिक एंड वेसोडाइलेटर सिवाय कोकीन के। प्रिलोकेन हीमोग्लोबिन को मेथिमोग्लोबिन में कन्वर्ट करा देती है। बुपिवकेन एरिथमिया और हाइपोटेंशन करवाती है। लोकल एनेस्थेटिक वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देती है। ओके। तो हम कहाँ पे थे, हम बुपिवकेन की तरफ थे। अच्छा, तमाम लोकल एनेस्थेटिक वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देती है। डेंट्रोलिन मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया और न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया सक्सिनाल कोलिन और ट्यूबरकुलिन की वजह से हो सकता है, नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से हो सकता है, हेलोथिन की वजह से हो सकता है। डेंट्रोलिन डायनोडिन रिसेप्टर पर जाके काम करती है। स्पाज्मोलिटिक एसिड ड्रग होती है जो सीएनएस के अंदर कहाँ जाके काम करती है, एबनॉर्मली एलिवेटेड मसल टोन को रिड्यूस कर देती है। सुगामेडिक्स नोवेल केमिकल एंटागोनिस्ट है किसका, ल्यूकोरोनियम का। ठीक है। लेवोडोपा साइकोसिस के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। लेवोडोपा जनरली हम कार्बिडोपा के साथ मिला के देते हैं ताकि हम डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम को ब्लॉक कर सके। ओनो फिनोमिना लेवोडोपा से एसोसिएटेड होता है। लेवोडोपा लिबिडो रेटिकुलरिस लेवोडोपा नहीं करवाता, ये एमेंटेडिन करवाता है। बेंस्ट्रोपिन ट्राइमर को रिजिडिटी को इंप्रूव करते हैं, ब्रेडिकाइनेसिस को इंप्रूव नहीं करते। टिपिकल एंटीसाइकोटिक रिलेटिवली लेस इफेक्टिव होती है, मोर टॉक्सिक होती है। टिपिकल एक्स्ट्रापिरामिडल इफेक्ट करा देती है। ओलंजापिन एक्यूट मेनिया को ट्रीट करने के लिए ड्रग होती है। थियोराडिजीन की वजह से ऑक्यूलर डिसफंक्शन हो सकता है, रेटिनल डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक स्पेसिफिकली जो ओलंजापिन होती है, ओक्लोजापिन होती है, डायबिटीज करवा सकती है, वेट गेन करा सकती है। क्यूट इंटरवल की प्रोलैक्टिन ज़ोप्रासिडोन की वजह से होती है। टिपिकल एंटीसाइकोटिक टार्डिव डिस्काइनेसिया करवाती है। टिपिकल एंटीसाइकोटिक एक्स्ट्रा पिरामिडल डिसफंक्शन करवाती है। लिथियम का प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है अगेंस्ट द सुसाइड एंड द सेल्फ हार्म। लिथियम प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है क्योंकि इसकी वजह से एब्स्टिन अनोमली हो सकती है। लिथियम की वजह से हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है, गोइटर हो सकता है, एडीमा हो सकता है। लिथियम की वजह से एक्नीफॉर्म स्किन
करप्शन हो सकती है, ल्यूकोसाइटोसिस हो सकता है। आइसोकार्बोक्सिलाइड में मेजर डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है, स्पेसिफिकली जब वो अनरिस्पॉन्सिव हो दूसरे ड्रग से। एसएसआरआई किसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है? प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर है और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, उनको ट्रीट करने के लिए एसएसआरआई यूज़ होती है। ट्राइज़ोडोन हिप्नोसिस को ट्रीट करने के लिए ड्रग होती है। नैलोक्सोन ओपियाइड के रिसेप्टर को एंटागोनाइज़ करता है। एंडोर्फिन की सेंसिटिविटी म्यू के लिए ज़्यादा होती है। प्री सिनेप्टिकली ओपियाइड रिलीज़र को न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज़ को ब्लॉक कर देती है। ओपियाइड के पास एंटी-ट्यूसिव एक्टिविटी भी होती है। ओपियाइड हेड इंजरी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। ओपियाइड लेबर को प्रोलॉन्ग कर देती है। जो ट्रामाडोल होती है या उन पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है जिनमें पहले सीज़र डिसऑर्डर हो चुकी है, जिनकी हिस्ट्री पहले सीज़र की है, यानी एंटी या एपिलेप्सी वाले पेशेंट के अंदर ट्रामाडोल नहीं दे सकते, जो कि पेन किलर होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।